क्या आपको पता है बड़ी ही अजीब बीमारी है ज्यादा सोचने की। यह इंसान को पूरी तरह से भटका देती है। इसलिए ज्यादा सोचना कैसे बंद करें और अपने दिमाग और मन को स्थिर कैसे करें, इस विषय पर आज की यह कहानी अंत तक ध्यान से सुनना, तभी आपको इसका हल मिल पाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर कोई यह कहता है, क्या हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि जितने भी आजकल आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक ने किसी चीज का आविष्कार किया है, वह सब उनकी गहरी सोच का ही नतीजा है। अगर वे लोग इतना ना सोचते, इतने गहन चिंता ना करते, तो वे भला इस प्रकार के आविष्कार कैसे कर पाते? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह भी तो सत्य ही है, फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक होता है। ये हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या यह सच है? क्या हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस विषय पर हम गहरी सोच रखते हैं, महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है, हमारी सोच सही विषय के लिए है, तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। लेकिन यदि हमारी सोच बिखरी पड़ी है, तरह तरह के विचार हमारे मन में मरे पड़े हैं, हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, तो ऐसी सोच हमारे लिए आत्मघाती बन जाती है। जिस प्रकार एक नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है और उसका बहाव एक ही तरफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही विषय पर होनी चाहिए। तभी वह हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वही नदी अपनी धाराएं यहाँ वहाँ बिखेर दे, वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा? तो इससे क्या वो विनाशकारी नहीं बन जाएगी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर लोग अक्सर आग तापते हैं, और यह आग तापना उस समय हर किसी को पसंद होता है। हर कोई आग तापकर अपने शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और सर्दियों में आग तापने से हमें बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन यह आग हम थोड़ी दूर रहकर ही ताप सकते हैं। यदि हम उसमें अपना हाथ ही डाल दें, तो क्या वो आग हमें जला नहीं देगी? ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी होती है। हमारी सोच की सही दिशा और सही मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। इसलिए अपनी सोच को एक सही दिशा देना अति आवश्यक है, और यह किस विषय पर है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तभी यह आपके लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा यदि आप बेवजह की सोच में लगे हुए हैं, आपकी सोच तरह तरह की दिशाओं में घूम रही है, तरह तरह के विषयों पर है, और आपको यह खुद नहीं पता कि आप किस विषय पर ध्यान रख रहे हैं, तो फिर यह आपके लिए एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और जिस सोच के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, यही आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी। आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, आपको सोचने का एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब लोग पैदल ही सफर किया करते थे। लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसी साधन का उपयोग कर सके। जब किसी को एक नगर से दूसरे नगर में जाना होता था, तो वे लोग पैदल ही जाया करते थे या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे।
जिस कारण उन्हें एक नगर से दूसरे नगर जाने तक अत्यधिक समय लगाना पड़ता था। कई कई बार तो 3 दिन भी लग जाते थे। उस समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था श्यामपुर और उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन अभी नौजवान था, उसकी उम्र केवल 25 वर्ष थी और वह बिल्कुल हट्टा कट्टा था। नौजवान था, उसके अंदर जोश और उत्साह भरा हुआ था। वो किसी भी काम को पूरी मन, लगन और मेहनत के साथ करता था और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाकर ही वह दम लिया करता था। और तो और जब भी वह किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखता तो वह चुप नहीं बैठता, बल्कि उसके खिलाफ वह आवाज उठाता, उसका विरोध किया करता, जब तक कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास न कर ले, उसके लिए वह माफी न मांग ले या फिर उसका हर्जाना देने के लिए वह तैयार न हो जाए। मोहन की माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अब उसके घर में कोई बचा था तो वह थे उसके पिता, जो मोहन से बहुत प्रेम करते थे और वह मोहन के इस स्वभाव के बारे में भी भली भांति जानते थे और वह मोहन के इस स्वभाव के कारण ही अत्यधिक चिंतित भी रहते थे, क्योंकि वह जानते थे मोहन बहुत ही आक्रामक स्वभाव का है, जिस कारण उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था। वह हमेशा चिंतित रहते थे कि मोहन अपनी जवानी में कुछ गलत ना कर बैठे, और जब भी मोहन किसी काम के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाता तो उसे कई दिन लग जाते थे। कई कई दिनों तक वह घर वापस ही नहीं लौटता था। इस बीच मोहन के पिता बहुत चिंतित रहते। वह हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी को लेकर सोचते रहते। वह यह सोचते कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह के कई ख्याल उनके मन में घूमते रहते। अपने बेटे की चिंता में वह कभी कभार तो खाना पीना तक भी भूल जाया करते थे। जब तक मोहन घर नहीं लौटता था तब तक वह हमेशा चिंता में ही रहते। हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी के बारे में ही सोचा करते, और यह बात पूरे गांव को अच्छी तरह पता थी। और उस गांव में मोहन के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि मोहन के पिता मोहन को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं और वह अत्यधिक सोचते हैं। एक बार मोहन किसी काम से दूसरे नगर की ओर गया था और मोहन के दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया। मोहन के दुश्मनों ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। केशव की घोड़ा गाड़ी रास्ते में ही पलट गई। दूसरी तरफ अतिरिक्त गहरी खाई थी और मोहन उसी में जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और ये बात धीरे धीरे मोहन के पिता के कानों में भी पड़ी। मोहन के पिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उनका इकलौता पुत्र था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस छोटे से ख्याल ने उनके मन को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उनकी आंखों से झज्जर आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते अचानक वह जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर गांव के आसपास के कुछ लोग उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें उठाया और वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जांच पड़ताल की और उन्हें एक दवा दी, जिससे मोहन के पिता की जान तो बच गई, लेकिन अभी उनके मन में बस वही ख्याल घूम रहा था। अब भी उनका दिल बैठा जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह से यह पता करें कि उनका बेटा कहाँ है और उसे क्या हुआ है। ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिसे वह अपने बेटे की खबर ले सके, जिस कारण वह तिल तिल मरे जा रहे थे। उनका मन बैठा जा रहा था। वह अपने बेटे को देखना चाहते थे, जिस कारण उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद मोहन अपना काम खत्म करके घर वापस लौटा और जब वह घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पीछे गांव में क्या हुआ है। जैसे ही उसे यह पता चला वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा।
वह यह जानता था कि यह किसकी हरकत है, लेकिन सबसे पहले वह अपने आप को शांत करके अपने पिता के पास जाता है, उनसे उनकी खैर खबर लेता है। और जब मोहन के पिता मोहन को देखते हैं तो मन ही मन वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे को देखकर उनकी सांस में सांस आती है। उसके बाद मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी बात आपसे किसने कही थी? घोड़ा गाड़ी रास्ते में पलट गई थी और मैं गहरी खाई में जा गिरा था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। ये झूठी खबर आप तक किसने पहुंचाई? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा गांव में हर कोई केवल एक ही बात कह रहा था और ये बात मेरे भी कानों में पड़ी। मैं नहीं जानता ये बात कहां से आई और किसने कही, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी थी मेरा तो मन बैठा जा रहा था। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मैं तो तुम्हें बस आखिरी बार देखना चाहता था कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, तुम ठीक भी हो या नहीं। तब मोहन क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं जानता हूँ ये सब किसकी हरकत है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब मेरे उन दुश्मनों का किया करा है और मैं उनकी गलती के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मैं उसके लिए उन्हें सजा दूंगा। आप बस देखते जाओ मैं किस तरह से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता। और हाँ, आप मुझे रोकने बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन मोहन के पिता तो मोहन की खैरियत चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मोहन किसी बड़े संकट में फंस जाए। इसलिए मोहन के पिता ने मोहन के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा मत जाओ, रुक जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे बिना मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं या मैं ही जानता हूँ। मेरी बात मान लो, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो, अपना गुस्सा थूक दो, मत जाओ। अपने पिता की ये हालत देखकर मोहन की भी आंखों में आंसू आ गए और उसका सारा गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। अब मोहन को अपने पिता की चिंता सताने लगी थी। वो ये समझ चुका था कि उसके पिता अब पहले की तरह नहीं हैं। उनकी हालत पहले की तरह नहीं है। इसीलिए वह अपने पिता को लेकर एक दूसरे नगर जाता है, जहां पर एक बड़े वैद्य रहा करते थे। वह उन वैद्य को अपने पिता को दिखाता है। वह वैद्य मोहन के पिता की नब्ज देखकर उन्हें कुछ दवाइयां देते हैं और साथ ही मोहन से ये भी कहते हैं, बेटा तुम्हारे पिता को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यह कुछ दवाइयां दे रहा हूँ। इसे तुम समय समय पर इन्हें खिला देना। वैसे तो इन्हें कोई रोग नहीं, बस इन्हें ज्यादा सोचने की परेशानी है और वास्तविक तौर पर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसकी दवा मैं तुम्हें दे सकूं। इसे तो इंसान को स्वयं ही काबू करना पड़ता है। उस वैद्य की ये सारी बातें सुनकर मोहन अपने पिता को लेकर वापस घर लौट आता है। लेकिन अब से मोहन एक बड़ी परेशानी में फंस चुका था। अब वह अपने व्यापार को और आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे अपना व्यापार करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता था, लेकिन वह अपने पिता की इस हालत के कारण अब कहीं भी नहीं जा पा रहा था, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह जब भी किसी नगर जाने की सोचता तो उसके मन में बस यही ख्याल आता कि मैं एक बार फिर किसी नगर की ओर गया और वहां से आने में मुझे अत्यधिक समय लगा तो मेरे पिताजी की हालत फिर से खराब हो जाएगी। उनकी ज्यादा सोचने की यह बीमारी उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देगी। वह और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, जिस कारण मोहन कहीं भी नहीं जा पा रहा था और मोहन इसी बात से अत्यधिक परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने पिता की इस परेशानी को दूर करे। उसने कई बार प्यार से अपने पिता को समझाने की कोशिश की, उन्हें मनाने का हर मुमकिन प्रयास किया, उन्हें यह विश्वास भी दिलाने का प्रयास किया
कि पिताजी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। मैं केवल अपने काम के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा हूँ। आप चिंता ना करो, मैं सही सलामत फिर लौट आऊंगा। लेकिन उसके पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। वह अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा मैं जानबूझकर यह सब नहीं सोचता, लेकिन मेरा मन ऐसा है ही कि वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। ना जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता और मेरे मन में ना जाने कैसी कैसी अनहोनी को लेकर उत्पन्न होने लगते हैं, जिस कारण मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं और भी ज्यादा चिंतित होने लगता हूँ और फिर जब तक मैं तुमको नहीं देख लेता मेरे मन को चैन नहीं आता। अब तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूँ। मोहन को अपने पिता की सारी बातें सही लगी, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म तो करने ही पड़ते, बिना कर्मों के उसका जीवन कर्महीन हो जाता है। और इसी प्रकार मोहन का जीवन भी कुछ इसी मोड़ पर आ चुका था। वह किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट होने लगा। अब कोई भी उसे कोई काम नहीं सौंपता था, जिस कारण मोहन बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। तभी एक दिन मोहन का एक मित्र मोहन के पास आया और उसे कहने लगा, मित्र मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारे पिता अत्यधिक सोचते हैं। वह अत्यधिक सोचने की बीमारी से ग्रसित है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु है, उनसे जाकर मिलो। वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वह इंसानी दिमाग और उनकी विचारधाराओं के बारे में बातें करते हैं। वे विचारों के बारे में ज्ञान रखते हैं। मेरी राय में तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। अपने मित्र की यह बात सुनकर मोहन के मन में एक नई उम्मीद जग उठी और तुरंत ही अपने पिता को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। जब मोहन और उसके पिता वहां पहुंचे तो वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह दोनों शांति से उनके सामने बैठ गए और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, मोहन और उनके पिता ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बदले में उन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप यूं ही बैठे रहे और कुछ देर बाद वह मोहन से पूछते हैं, भंते तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए मोहन ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, हम इंसान अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि हमारी सबसे अच्छी साथी होती है, सबसे अच्छी गुरु होती है और वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। जैसा कि तुमने बताया, उस वैद्य ने तुमसे कहा था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये तो केवल जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और इंसान जब अपने मन पर काबू नहीं रख पाता तो वह भला अपने दिमाग पर कैसे काबू करेगा। ये सुनकर मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, इसी का जवाब जानने के लिए तो मैं आज आपके पास आया हूँ। यदि इसका कोई हल आप मुझे बता सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। आपके इस उपाय के कारण मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और ज्यादा सोचने की समस्या से निजात पा सकेंगे। तभी वह बहुत भिक्षु मोहन से कहते हैं, बनते ज्यादा सोचना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के बारे में अतिरिक्त सोचता है जो उसके काम की होती ही नहीं, जिसे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता। जो बातें व्यर्थ की होती है वही चीजें वह हमेशा सोचता रहता है। अर्थात एक व्यक्ति चिंताओं के साथ अपने आप को कुछ इस तरह से चिपका लेता है कि वह उसे छूटना ही नहीं चाहता। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 6 सिद्धांत बताने वाला हूँ जिसे अपने जीवन में उतारकर तुम्हारे पिता ज्यादा सोचने की इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं।
इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु मोहन को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं, अपने विचारों को समझना और इसमें हमें मौन रहकर यह देखना होता है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह की सोच हमारे मन में है। हम अपने आप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और जब हम मौन होते हैं तो हम किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते जिससे हम अपने मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, उन्हें भली भांति देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारा मन किस प्रकार का है, वह किस प्रकार की सोच रखता है। और तब हम ये भी समझाते हैं कि हमारे विचार किससे संबंधित है, और बस तब हमें ये पता करना होता है कि इन विचारों के उठने का कारण क्या है, क्योंकि यही विचार जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हमारा स्वभाव इसी प्रकार का होता चला जाता है। इसलिए हमें मौन रहकर अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें परखना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि यह विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपने सारे विचारों को एक ही काम पर लगा दो। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसे कोई विचार उत्पन्न हो रहे हो, तब ऐसे वक्त पर तुम किसी ऐसे काम में जुड़ जाओ। जिस काम को करना तुम्हें पसंद हो उस काम में पूरी तरह से शामिल हो जाओ। उस काम को पूरे ध्यान से करने लगो, लेकिन ऐसा करते वक्त तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार तुम्हें भटकाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें बार बार अपने मन को पकड़ना होगा, उसे बार बार एक जगह पर केंद्रित करना होगा, और ऐसा मत समझना कि ऐसा केवल एक ही बार में हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें सतत निरंतर अभ्यास करना होगा। जब तुम निरंतर इस चीज का अभ्यास करोगे तो तुम देख पाओगे कि देखते ही देखते यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और आप पूरे तरीके से अपने विचारों को संगठित करके किसी भी काम पर अपना पूरा ध्यान लगा पाओगे। किसी भी काम को पूरे मन और लगन के साथ करने में सक्षम हो पाओगे। और जब हम किसी सूत्र को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं तो उस समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही विचार के बारे में अपने भीतर की गहराई से सोचें। मान लीजिए आपके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसे में आप यह नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में मौन बैठ जाइए और उसके बाद किसी एक विचार को पकड़िए और उस विचार की गहराई में उतरते चले जाइए ताकि उस विचार की जड़ तक आप पहुंच कर सके कि यह विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और जब आप अपना पूरा ध्यान केवल एक ही विचार पर लगा देंगे, यह जानने में लगा देंगे कि वह विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो आप उस विषय के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप उस विषय के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, निरंतर शारीरिक व्यायाम या नाच गाना या फिर कोई भी ऐसे प्रकार की क्रिया जिसमें हमारा मन पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, पूरी तरह से शामिल हो जाता है। हम में से हर किसी को कोई ना कोई ऐसा काम जरूर पसंद होता है जिसे करते वक्त हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होते, हम उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। हमारे आसपास क्या घट रहा है ये भी हमें पता नहीं चल पाता और ऐसा करते वक्त हमारे मन को बहुत सुकून भी मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। और यदि आपको ये बात पता है और उसके बाद भी आप इस क्रिया को नहीं करते तो इसमें गलती किसकी है, इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, जब हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जब हमारा मन हमें तरह तरह के विचारों में फंसा देता है, तो ऐसे समय पर हमारा दिमाग गर्म होने लगता है और उसकी ऊर्जा अत्यधिक खपत होने लगती है और वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, वह सोच नहीं पाता, वह समझ नहीं पाता।
इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीजें खानी चाहिए जो दिमाग को ठंडक पहुंचती है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, ताकि हमारे पूरे शरीर का रक्तचाप ठंडा रह सके, साधारण रह सके, जैसे कि हरी सब्जियां, ताजे फल। अगर हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत बना रहेगा और हम ज्यादा सोचने समझने में सक्षम हो पाएंगे, और इससे हमारे सामने आने वाली समस्याओं में भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ बेहतर ढंग से तो काम करता ही है। आगे वह बौद्ध भिक्षु मोहन को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि हम अपने विचारों को एक रचनात्मक कार्य पर लगाएं, क्योंकि इधर उधर की बातें सोचने से कहीं अच्छा है कि हम किसी ऐसे कार्य में जुट जाएं, किसी ऐसे कार्य में लिप्त हो जाएं जिससे हमारा मन एकाग्र हो सके और उस कार्य में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हों, कुछ ना कुछ रचना हो रही हो, जिससे हमारे मन को खुशी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं सिलाई करती है और जिसमें उनका पूरा ध्यान लगा होता है, इसलिए उनके सहारे उनके सारे विचार उसी काम पर लगे होते हैं और उसमें रचना भी हो रही होती है। इसी कारण वह अपने मन को शांत भी रख पाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एकाग्र होता है, उस कार्य पर होता है, उस रचना को निर्मित करने में होता है। किसी तरह हमें भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम बच्चों के साथ बिताते हैं, हम खुद भी बच्चे बन जाते हैं और ऐसे समय पर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। बेकार की चिंताओं से दूर हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। उनकी हंसी में, उनकी क्रियाओं में हम पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। हमेशा बस ये समझने की जरूरत है कि ये चिंताएं सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। वह तो होकर ही रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्म है प्रयास करना, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है वह आपके हाथों में नहीं है, और जो हमारे हाथों में है ही नहीं, उसके लिए व्यर्थ चिंता करके क्या फायदा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया यह एक एक शब्द अपने मन में अवश्य हमेशा याद रखिएगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपने वर्तमान पर अपना ध्यान लगाओ। दोस्तों, आपने देखा होगा आज के समय पर हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो डिप्रेशन का शिकार है, और ये बीमारी केवल ज्यादा सोचने की वजह से होती है, जिसके लिए हमें तरह तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, हमने जो आदत पाली है, इस आदत को क्या हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन दवाइयों से आपके लिए थोड़ा देर राह जरूर हो, लेकिन ये आपको कभी भी शांति नहीं प्रदान कर सकती, आपके मन को कभी भी एक आग्रह नहीं कर सकती। जैसे यदि हम रात में जब सोने जाते हैं तो अधिकांश लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उन्हें नींद की गोली दी जाती है। उसे खाकर वह चैन से सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन हम क्या करेंगे? हमें फिर से वही गोलियां खानी चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें उन गोलियों की आदत पड़ जाती है। निरंतर हम उस गोलियों को खाने लगते हैं। इसीलिए इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, अपने मन को शांत बनाए रखें। और आज की ये जो वीडियो है, इसे बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपना इलाज स्वयं कर सके, क्योंकि हर चीज का इलाज आपके भीतर ही है। ये प्रकृति कुछ इसी तरह से बनाई गई है। बस इसके लिए आपको अपने ऊपर, अपनी सोच पर, अपने दिमाग पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये दवाइयाँ बेकार है और इन्हें छोड़ दीजिए।
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इन दवाइयों को लेते लेते भी इन चीजों का निरंतर अभ्यास कर सकते हैं, और जब आप इनके आदी हो जाएं, तो आप इन दवाइयों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ध्यान की मार को अपनाएं। ध्यान आपके लिए रास्ते खुद ही बना देगा। इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने जीवन में डिप्रेशन जैसी बीमारियों से खुद ब खुद बाहर आने लगेंगे, और हर रोज आपके लिए एक नया सवेरा होगा, एक नया दिन होगा। हर रोज एक नया उठता हुआ सूरज आपका इंतजार करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि आप सच में हमारी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप मेरे नए वीडियो को मिस न करें।